तो अभी हम आपको बता दें कि अभी हम मौजूद है बेतिया में, और हालांकि आपको दिखा दें, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा दिखा दीजिए। ये मनीष भैया का घर है, जिसको कि हमारे बिहार में क्या बहुत सारे स्टेट में सन ऑफ बिहार के नाम से भी जाने जाते हैं, और मज़दूरों का मसीहा भी कहा जाता है। तो हम आए हैं वहाँ पे, हमारे साथ उनके बड़े पापा जी हैं, तो हम थोड़ा इनसे कुछ बातचीत करेंगे। हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो कुछ दिन पहले हाल ही में एक सभा लगा था, उससे आपके फैमिली को और मनीष भैया को कितनी राहत मिली है? सभा राहत के लिए नहीं लगा था, सभा इसलिए लगा था कि मीडिया वाले कुछ आते थे और बाहर वीडियो बना लेते थे किसी से, और झूठ फैलाते थे कि गांव में सपोर्ट नहीं है। इसलिए कि यहाँ पे सभा लगा और पूरा गांव हज़ारों के संख्या में आके यहाँ इकट्ठे हुए, जिसमें पत्रकार बंधु भी थे। सब आके देखे कि मनीष कश्यप के पक्ष में कितना पॉपुलेशन है, तो उसी लिए सभा लगा था। राहत तो कानूनी प्रक्रिया है, क्या राहत मिलेगी ना मिलेगी वो तो कानून से मिलेगा, सभा से तो राहत मिलेगा नहीं। तो इसलिए सभा था कि मनीष कश्यप ने क्या काम किया है और क्या नहीं किया है, क्या सही किया है, क्या गलत किया है, ये बताने के लिए पब्लिक को ये सभा लगी थी, और अच्छा रहा सभा। कहीं ना कहीं हम ये जानना चाहेंगे कि एक इंसान जो कि पूरे बिहार के इतने अच्छे जो पत्रकार हैं, जिनको बहुत ही अच्छे अच्छे लोग भी जानते हैं, तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जाहिर सी बात है कि पूरे लोग के पास आजकल मोबाइल है। तो जो हमारे जो कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनको वो देखते होंगे तो उनको तो कहीं ना कहीं लगता होगा कि एक इंसान के पीछे हज़ारों की संख्या में लोग हैं, उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं उनको ये नहीं लगता है कि मनीष कश्यप जी सही हैं, और कहीं ना कहीं उन पर गलत आरोप लगाया गया है। ये तो है ही। अब सुनिए मनीष कश्यप ने क्या क्या काम किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। शुरू से लास्ट तक मैंने पब्लिक के पक्ष में ही रहा है। यहाँ पे ये डुमरी महानवा गांव है, जो कि एक टापू के समान है। आप माने गोवा को तो सब कोई जानता है, तो गोवा ही समझिए इसको। चारों साइड से पानी से भरा रहता है और बीच में एक टापू के समान है। यहाँ पे आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। सरिस्मा तक आदमी पैदल जाता था, पानी में डूब माने कपड़ा खोल के रख के, और फिर जाके रामपुरवा जाके कपड़ा पहनते थे और आगे बढ़ते थे। इतना साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर कुछ भी नहीं चलता था। तो उसने प्रयास किया तो एक रोड बन गया, बहुत अच्छा रोड बना है। आप आएंगे रामपुरवा से जो बाईपास आता है महानवा, हम देखे अभी बहुत ही अच्छा रोड है, बहुत अच्छा रोड है। उसने मेहनत किया और ये रोड बनवाया। पहला काम ये किया। दूसरा काम किया कि सरकारी स्कूल में आप कहीं भी सुने होंगे कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं होती है, तो इस सरकारी स्कूल में उसने 6 कंप्यूटर लगवाया कि गरीब के बच्चे, सरकारी स्कूल में तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, और पढ़ाई कैसा है वो भी हम सब जानते हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं? तो कर वही सकते हैं जो किया है मनीष कश्यप। अपने पैसा से, अपने तनख्वाह से, चाहे अपने जो भी यूट्यूब से पैसा आता है, उससे 6 कंप्यूटर खरीद के यहाँ पे इंटर कॉलेज है महानवा, पहले मिडिल स्कूल था, फिर हाई स्कूल हुआ, अभी इंटर कॉलेज है, यहाँ पे लगवाया। और वो फंक्शन कर रहा है। अभी आपको समय नहीं है, नहीं तो आप जाके देखते हो, वहाँ कंप्यूटर लगा हुआ है और अपना सर्विस कर रहा है। तीसरा काम किया कि बाढ़ में चाहे मैंने कोई भी बचाने वाला नहीं था, तो वो अपने पैसे से, चाहे एक दूसरे से मांग के, चिवड़ा, मीठा वगैरह वगैरह गरीबों को, गैस गरीबों को बांटता था, जलावन तक देता था। तो इतना मैंने यहाँ पे काम किया है। वैसे ही देखिए कि लगभग 10 स्कूलों में उसने कंप्यूटर बांट दिया। उसका प्लानिंग था कि साल आते आते हम 100 स्कूलों में मैंने कंप्यूटर लगवा देंगे, जो कि अरेस्ट होने के बाद ये मैंने काम रुक गया, क्योंकि इनकम कम हो गया, जो था खाता भी फ्रीज हो गया, तो ये काम रुक गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा गरीब का नुकसान हुआ है। गरीब का इतना नुकसान हुआ है कि जैसे सरकारी स्कूल में कंप्यूटर लगाता तो किसके बच्चे पढ़ते? गरीब के बच्चे पढ़ते। शिक्षा माने कंप्यूटर आज से नहीं पढ़ेंगे बच्चे, 3-4 क्लास से नहीं पढ़ेंगे, तो आगे कंपटीशन का ज़माना है, आगे सर्विस कहाँ मिलेगा? तो इसलिए गरीबों का बहुत नुकसान हुआ है।
उसके अलावा आप यहाँ पे सुगौली है, चाहे सरिसवा है, बहुत जगह काम किया। एक और काम करने वाला था लेकिन बीच में रुक गया, अरेस्ट होने के चलते रुक गया। एक महानवा गांव में स्वास्थ्य केंद्र बनाने का उसका प्लानिंग था और उसने अलाउंस भी कर दिया था ग्राम में कि मैं 5 लाख रुपया दूंगा, कोई 2 कट्ठा ज़मीन हमें दे दे और मैं उसका 5 लाख रुपया दूंगा और यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बनवाऊंगा। अब डॉक्टर तो हायर नहीं किया जा सकता, डॉक्टर देना वो प्रशासन का काम है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र वो बनाने का मैंने उसका बहुत दिल था जो कि रुकावट आ गई। तो स्वास्थ्य केंद्र भी बनता तो गरीबों के लिए ही बनता। तो गरीबों का मैंने पत्रकार लोग बोलते हैं, चाहे पब्लिक बोलती है मसीहा है, तो हम भी बोलते हैं कि गरीबों का वो मसीहा है। कहीं ना कहीं ये बात सही है कि जो हमारे मनीष भैया थे वो गरीबों के लिए बहुत ही बड़े इंसान थे। गरीब की आवाज़ को उठाते थे, उसको सरकार तक पहुंचाते थे। एक और बात हम पूछना चाहेंगे कि 27 तारीख को हमारे बहुत ही लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मनीष भैया तमिलनाडु से बिहार में शिफ्ट हो रहे हैं, इसके बारे में बता दीजिए जो सच्चाई है। नहीं, 26 तारीख को बेतिया कोर्ट बोला है कि हमें फिजिकली उसको कोर्ट में पेश किया जाए। अब देखिए 26 तारीख आने वाला है और तमिलनाडु गवर्नमेंट माने पुलिस लाती है कि नहीं लाती है, ये 26 को ही पता चलेगा। ये भी बता दीजिए कि आखिर उसके पीछे की प्रॉब्लम क्या है जिसके कारण तमिलनाडु से मनीष भैया को कोर्ट में लाया जा रहा है। बेतिया कोर्ट में एक केस है, वो इलेक्शन लड़ा था, विधायक का इलेक्शन, असेंबली का इलेक्शन लड़ा था। उसमें दोनों माने भाजपा के खिलाफ ही लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी के। तो उसमें क्या हुआ था, ये कौन से पार्टी से खड़े हुए थे? ये अपना स्वतंत्र उम्मीदवार थे, निर्दलीय उम्मीदवार थे और भाजपा के माने जो सपोर्टर थे ना वो और इनका सपोर्टर एक ही जगह इकट्ठा हो गए। तो जानते ही हैं कि दोनों का सपोर्टर में विपक्ष में जो खड़े हुए थे उनका क्या नाम था? उनका उमाकांत सिंह जो जीते हुए हैं। अच्छा। तो उनका सपोर्टर और प्लस इनका सपोर्टर एक ही जगह आ गए। तो दोनों की तरफ से माने नारेबाजी होने लगी। नारेबाजी में हुआ तो उन्होंने FIR करा दिया। तो उसी FIR केस में उनको माने जज साहब बोले हैं कि उनको फिजिकली पेश किया जाए। FIR में हम सुने कि उसमें बोला गया है कि मनीष भैया रकम का रंगदारी से मांग किए हैं। माने FIR में तो आप जानते ही हैं कि कुछ सच कुछ गलत लिखाया जाता है, लेकिन आप माने एक पब्लिक भी है, पत्रकार भी है, आप सोचिए कि कोई एंटी पार्टी से रंगदारी मांगता है। वो अपना लड़ रहे थे चुनाव, ये अपना लड़ रहे थे। तो जो भी हुआ है दोनों का माने प्रत्याशी के सपोर्टर आपस में उलझ गए तो मुकदमा उन्होंने कर दिया और इन्होंने काउंटर मुकदमा भी नहीं किया। सबसे बड़ी गलती काउंटर मुकदमा हो जाने से माने दोनों तरफ से मुकदमा होने से केस माने डिसाइड हो जाता है सही रास्ता पे। तो उन्होंने केस कर दिया, लेकिन उनका भी कहना है कि हम केस पर कभी गए नहीं, पैरवी किए नहीं, चाहे केस खुलवाए नहीं है। अब कौन खुलवाया है, क्या हुआ है, लेकिन फिर भी बेतिया कोर्ट बुला रही है। बेतिया कोर्ट बुला रही है तो आएंगे। अच्छा है, इंसाफ होना चाहिए। न्यायपालिका पर भरोसा आप भी रखिए, हम भी रखे हैं, हमारा परिवार भी रखा है कि न्याय होना चाहिए। तो आपको बता दें कि बहुत सी लोगों का ये था कि मनीष भैया 27 तारीख को तमिलनाडु से बिहार शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, जो कि पुराना केस है जिसका फाइल ओपन हुआ है। हाँ। जिसके वजह से उनको कोर्ट में पेश करने के लिए उनको लाया जा रहा है। तो यहीं पे हम अब वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।